इसको निपटा देते हैं। तो कुछ पॉइंटों के नाम मैं मान लेता हूं। किया आपने होमवर्क? यस, ठीक है। ए बी सी, सबसे पहले हम इसका बनाते हैं SFD। तो SFD में सबसे पहले लाइन खींचनी है आपको, और हम स्टार्ट होते हैं राइट टू लेफ्ट। ए पे सारे फोर्स जोड़ दो। ए पे नीचे है 2 किलो न्यूटन। आगे बढ़े, सारे फोर्स जोड़ दो, सारे फोर्स जोड़ दो, सारे फोर्स जोड़ दो। सी के लिए भी सारे फोर्स जोड़ दो। तो ये तो मूवमेंट है, फोर्स तो है ही नहीं। तो यहां तक ये 2 किलो न्यूटन कांस्टेंट ही रहेगा। प्लस फिर एक नई चीज भी बताता हूं आपको कि अगर पूरे मेंबर के लिए शियर लोड कांस्टेंट रहे या शियर फोर्स कांस्टेंट रहे तो इसे कहते हैं शियर स्पैन। क्या बोलते हैं इसको? शियर स्पैन। कि व्हेन शियर फोर्स इज कांस्टेंट known as shear span। ठीक है, तो एक नया टर्म आ गया। BMD बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम हर पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट अलग से निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बात तो बता ही दूं कि शियर फोर्स पूरे में कांस्टेंट है। शियर फोर्स पूरे में कांस्टेंट है, और अगर शियर फोर्स पूरे में कांस्टेंट है तो कुछ करने के पहले हम ये बता देंगे कि पूरे बीम में किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, पूरे बीम में किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में BMD लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, ये जहां मूवमेंट लगे हैं इनकी वजह से एक जंप आएगा अप या डाउन, देखेंगे कैसे। लेकिन जब भी दो पॉइंटों के बीच में मिलाओगे मिलेगा वो लीनियर, पूरी बीम में लीनियर ही कर्व होगा। ये बात कल बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, BMD बनाने के पहले हम लोग हर पॉइंट का मूवमेंट अलग से निकाल लेते हैं। मूवमेंट एट ए, ये कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे हमेशा। तो ए का नेट मूवमेंट, ए के राइट के सारे मूवमेंट जोड़ दो तो कोई मूवमेंट ही नहीं, 0। बी का मूवमेंट अगर बी पे निकालेंगे तो राइट के सारे जोड़ दो और जस्ट बिफोर बी भी निकाल लो। तो मैं एम भी निकालता हूं, ये ऐसे लिख सकते हैं कि मूवमेंट जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी निकाल लो। तो अगर यहां पे निकालोगे तो राइट के सारे जोड़ दो, देखो 2 से ये हॉग कराएगा तो 2 into 1 का नेगेटिव आएगा। मूवमेंट आफ्टर बी निकाल देते हैं, मतलब बी के इस तरफ, बी पे तो जंप लगेगी। तो अगर बी के लेफ्ट में निकाला, अब राइट में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सारे मूवमेंट जोड़ दो तो ये 2 into 1 हॉगिंग, और ये वाला भी देखो हॉगिंग, तो दोनों हॉगिंग आ जाएंगे। मतलब टोटल हो गया -3 किलो न्यूटन मीटर। तो बी पे एक जंप मिलेगा इसको 1 किलो न्यूटन का। ऐसे ही हम लोग मूवमेंट जस्ट बिफोर सी निकाल देते हैं। सी के पहले मूवमेंट निकाल देते हैं, राइट के सारे जोड़ दो, राइट के सारे जोड़ दो तो 2 into 2 4 हॉगिंग, 1 into 1 सॉरी 2 into 4 हॉगिंग, और ये 1 तो मूवमेंट ही ना, इसमें गुणा थोड़ा ना करोगे डिस्टेंस का। तो ये हो जाएगा -2 into 2 -1, तो हो जाएगा -5 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन जैसे सी के राइट में से आप लेफ्ट में आओगे, सी के लेफ्ट में आओगे यहाँ,
आफ्टर सी आओगे तो ये 2 भी मिल जाएगा, लेकिन ये हॉगिंग वाला मिल जाएगा। तो मोमेंट जस्ट आफ्टर सी, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 2 1 और प्लस का 2 हॉगिंग वाला मिल जाएगा। तो नेट बचेगा माइनस के 3 किलो न्यूटन मीटर। और एक आखिरी काम करना है, डी पॉइंट का निकाल देते हैं। डी पॉइंट का भी मूवमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो सारे जोड़ दो, तब तो आप सीख ही गए होंगे। 2 इंटू 4 हॉग कराएगा, और इनमें गुणा मत कर देना है, तो खुद ही मूवमेंट है, ये तो 1 और 2 बस। तो माइनस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो ये हो गया टोटल मिला के 7। कैलकुलेशन देख लेना, गुणा भाग भाई, ये निकल गए सारे मूवमेंट। अब मैं बीएमडी बना देता हूँ। देखो कितना आसान है, कल सिखाया था। बीएमडी बनाने के लिए आप सारे पॉइंटों के मूवमेंट तो बता ही चुके हो, तो बीएमडी बनाने के लिए आप सारे पॉइंटों के मूवमेंट तो बना ही चुके हो। तो अगर हम बात करें ए का मूवमेंट 0 है, बी के पहले भी मूवमेंट बता चुके हो। बी के पहले है -3, सॉरी बी के पहले है -2 और बी के बाद है -3। ठीक है, फिर उसके बाद सी के पहले है -5 और सी पे है -3 ठीक है, और ए पे है -7 ठीक है। तो मैं मिला देता हूं। अब मिलना स्ट्रेट लाइन से है, क्योंकि पूरा शियर फोर्स कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो ये रहा बी के ठीक पहले, बी के जस्ट बाद एक जंप मिलेगा इसको, फिर ये रहा सी तक का स्ट्रेट लाइन, फिर ये कम हो जाएगा और फिर यहां से जंप। तो दिस इज द बीएमडी। नेगेटिव में होगा, सारी हाइट आप लिख सकते हो। ये हाइट है हमारी 2 किलो न्यूटन, माइनस लिख ही दिया यहाँ पे। ये वाली हाइट है 3 किलो न्यूटन। है ये 3 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये वाली हाइट है टोटल 5, यहाँ तक की। फिर ये है 3, ठीक है, ये है 7 किलो। ये इतनी है 3 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और ये है 5। भैया ये पहला होमवर्क हो गया। बताओ किन किन का सही था। बताइए किन किन का सही था, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर अब कर पाए इसको? जल्दी से नोट करो, 1 मिनट दिया आपको। होमवर्क था भैया ये।
संदीप जी का सही था, प्रिंस जी का सही था, वेरी गुड। जल्दी से नोट करो, 1 मिनट। अब किया ही नहीं था तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, काजल जी का भी सही था। सही है, वेरी गुड। नोट हो गया भाई इसका। चलो अगले पे आ जाओ, इसको सॉल्व कर देते हैं। होमवर्क का पार्ट 2, होमवर्क का पार्ट 2। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कर देते हैं। एसएफडी बना देते हैं, एसएफडी बना देते हैं। तो देखो यहाँ के सारे फोर्सेस जोड़ दो। 0 है फोर्स, फोर्स तो लगा ही नहीं। यहाँ पे पहली बार फोर्स लगा नीचे, तो हम बनाएंगे ऊपर। फिर और नीचे लगा, तो यहाँ तक तो 1 ही रहा, लेकिन 3 हो गया। अब यहाँ 2 का फोर्स मिल गया। ये रहा ऐसे, ये 2 किलो। ठीक है, अब देखो मैं क्या क्या बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, तो इतनी जगह पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। पहले ही पता है कुछ करने के, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में मिलाओगे तो कांस्टेंटली मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ भी फिर शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जब ये पॉइंट इससे मिलेगा, मतलब मैं नाम दे देता हूँ, ABCD कह देते हैं। जब A को B से मिलाओगे तो कांस्टेंट होगा वो, B को C से मिलाओगे स्ट्रेट लाइन होगा, और C को D से ही मिलाओगे स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट के मोमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर मिला देंगे। ठीक है, तो मैं A का मोमेंट बताता हूँ। तो A पे तो पहले से ही 1 लगा है, देखो हॉगिंग वाला लगा है, हॉगिंग वाला लगा है, प्लस का लगा है। B का बता देते हैं, B का राइट में बता देते हैं, इधर पहले। तो इधर पहले अगर देखा जाए तो केवल यही 1 लगा हुआ है। B के पहले केवल ये 1 लगा हुआ है, क्योंकि ये तो B पे आया। B के पहले केवल 1 लगा हुआ, तो B के पहले तो 1 किलोमीटर। लेकिन B के लेफ्ट में अगर हम बताएं, यहाँ अगर यहाँ बताएंगे आप, तो देखो ये है 1 और ये भी है 1, तो नेट हो गया 0, क्योंकि ये कराएगा हॉग, ये कराएगा सैग, और 1 से कोई मूवमेंट आएगा नहीं। 1 से कोई मूवमेंट आएगा नहीं, क्योंकि 1 तो पॉइंट लोड है, दूरी अगर होती तो आता। मतलब B के जस्ट लेफ्ट में, B के जस्ट लेफ्ट में 0, B के जस्ट लेफ्ट में 0। C के राइट में आ जाते हैं, C के राइट में मतलब यहाँ के सारे मूवमेंट जोड़ दो, तो देखो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल हो गया, इनका काम ही खत्म। बस ये 1 की वजह से मूवमेंट आएगा, 1 × 1 नेगेटिव में, हॉगिंग वाला। और D का मूवमेंट निकाल देते हैं, तो 1 1 कैंसिल। ठीक है, सॉरी, C का पहले निकाल देते हैं। C का निकला है, B का निकला है, राइट लेफ्ट। C का राइट में निकाल देते हैं, और C के लेफ्ट में भी निकाल देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे वही आंसर होगा जो पहले था, क्योंकि ये और ये तो 0 हो चुके हैं। 1 × दिस, और 2 का मूवमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि दूरी नहीं। तो C के क्या कहते हैं, लेफ्ट में भी सेम आंसर होगा।
और डी पे निकाल देते हैं। तो डी पे देख लो 1 तो है ही पहले से, 1 इंटू 2, अभी 1 इंटू 2 दूरी हो गई, ठीक है। और अब ये 2 वाला भी देगा, और अच्छी बात है ये भी हॉग ही कराएगा। तो नेगेटिव में 2 इंटू 1, मतलब टोटल हो गया ये माइनस के 4 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन बना दो, हर पॉइंट का मोमेंट हमें पता है, वन है, यहाँ लेफ्ट में 1 है, फिर 0 है, ठीक है। सी के लेफ्ट में माइनस का 1 है, और डी पे -4। बस ये पॉइंटों को मिलाना है। देखो कितना आसान चैप्टर है, आप कहते हो सबसे कठिन चैप्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो यहां से यहां मिलाओ, कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि शियर फोर्स 0 है तो बीएमडी कांस्टेंट है। फिर ये पॉइंट में तो सडनली जंप आता है भाई, तो एक ही पॉइंट की कहानी है, तो वो पॉइंट मिल जाएंगे, सी का लेफ्ट, बी का लेफ्ट, बी का राइट, यहाँ आ गए। अब ये पॉइंट इससे मिलना है, ये कांस्टेंट है, लीनियरली मिलना है, और फिर ये पॉइंट इससे मिलना है, लीनियरली मिलना है। पर ये स्ट्रेट लाइन अलग अलग स्लोप्स की होंगी, हर पॉइंट के डेटा हमने पहले ही लिख दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ा वाला लिख देता हूँ मैं, 4 किलो न्यूटन मीटर होगा। हर पॉइंट के मोमेंट हम पहले बता चुके हैं, मैक्सिमम भी मिल गया, यही 4 होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिख ही लिए होंगे। बताओ भाई क्लियर है यहाँ तक? बी पे 4 किलो न्यूटन है, ओके। बी पे ये 4 लगाया, सॉरी ठीक है, बी पे ये 4 लगा है, मैं 1 को लेके सॉल्व कर गया, तो बी पे 4 लगा है, तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा 1 मिनट में ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो बी पे अगर ये 4 लगा है तो बी के राइट तक ठीक है, बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में तो ये 0 नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन देखते रहा करो। तो ये रहा प्लस का 1 और ये रहा माइनस का 4, तो ये रहेगा माइनस का 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हर जगह -3 और ऐड हो जाएगा, मतलब हर जगह -3 और ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ठीक है, तो हर जगह हम -3 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी -3 और ऐड हो जाएगा, तो ये राइट का आंसर, एमसी के राइट का आंसर हो जाएगा -4 किलो न्यूटन मीटर। कोई बात नहीं, यहाँ भी 3 ऐड कर दो, -4 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ भी 3 ऐड कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा -7, ठीक। अरे मैं ऐसे 1 पढ़ गया था इसलिए गड़बड़ हुई, समझ गया भाई, समझ गया। तो बस ये अंतर पड़ेगा कि ये 0 नहीं होगा, कोई बात नहीं, सुधार देते हैं इसको। ये पॉइंट 0 नहीं होगा, ये नीचे होगा, तो यहां मिल जाएगा, नीचे होगा, यहां मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 3, माइनस के 3 को मिलाएंगे हम लोग, m के लेफ्ट में -3, b के लेफ्ट में, और ये हो जाएगा हमारा c के लेफ्ट में हो जाएगा 1 × 1,
ठीक है, 1 इंटू 1 और -3 तो -4 हो जाएगा, बी के लेफ्ट में -3 तो यहाँ हो जाएगा -4, और आखिरी में 2 तो 4 और 3 7, 7, ठीक है, ओके। सो फाइनली ये डायग्राम, ठीक है। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बैठे तो हो। बताओ भाई, अब सही है? कोई डाउट किसी को बचा? बताओ क्लियर है और कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में नहीं समझ में आया। बी के लेफ्ट में यहाँ देखो, यहाँ के लिए 1 से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, 4 किलो न्यूटन का मूवमेंट आया नेगेटिव, और ये 1 पहले से ही था प्लस, तो बी का लेफ्ट में सारे जोड़ दो तो नेट बचा -3। ठीक है, जिन जिन का सही था वेरी गुड। अरे मूवमेंट में 1 थोड़ा ना जोड़ोगे बसवराज, बसवराज जी, बी पे मूवमेंट निकालना है, बी का मूवमेंट निकालना है तो 1 मूवमेंट थोड़ा ना, 1 तो फोर्स है। मूवमेंट कितने होंगे बी पे? 4 और 1 बस, और कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। ये 1 फोर्स है, फोर्स नहीं मूवमेंट डायग्राम में काउंट होते। फोर्स इंटू दूरी काउंट होती है, तो दूरी तो 0 ही है। तुमने कल की क्लास नहीं करी इसलिए कोई डाउट मत पूछना। आप जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी है वो दोबारा से रिकॉर्डेड देखेंगे, फिर आज की क्लास करेंगे, तभी समझ में आएगा। मैं कल वाला दोबारा थोड़ा ना बता पाऊंगा, तो कल की क्लास करो पहले। गलत बात है, आप क्लास करते नहीं हो, आगे की क्लास में पहले आए तो फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से है? आपको बनाना है एसएफडी और बीएमडी। आपको बनाना है एसएफडी और बीएमडी। दो मिनट का समय है आपके पास। अब आप पूछोगे बी पे क्या आंसर करो। क्वेश्चन करने के पहले ही कुछ चीजें पता हो जाती हैं, मतलब पहले ही पता है। देखो कि अगर लोडिंग कांस्टेंट है, लोडिंग कांस्टेंट है तो शियर फोर्स लीनियर होगा। एक ऑर्डर बड़ा होता है, कल पढ़ाया था। और इस बार बीएमडी पैराबोला बनेगा, मतलब पहले ही बता सकते हैं हम लोग। मतलब कुछ करो या ना करो, लेकिन सबसे पहले शेप तो सबसे पहले पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही अर्षित शेख। 1 मिनट और दिया आपको।
तो सबसे पहले एसएफडी बनाते हैं। ठीक है, एसएफडी पता है लीनियर होगा, पूरे में लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। शुरू हो जाओ। हम लोग यहां से राइट से लेफ्ट जाते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट ए से शुरू करते हैं और बी तक जाते हैं। ठीक है, बी तक जाते हैं। तो मैं पूछूं ए पे कितना लोड है, तुम कहोगे सर ए के राइट की सारी चेन जोड़ दो। तो ए के राइट में कोई चेन ही नहीं है, तो शियर फोर्स एट ए हो गया 0। ठीक है, अब मैं मान लो एक पॉइंट यहां कहूं, सी कह देता हूं, एक्स दूरी पे है, तो शियर फोर्स एट सी कोई बताना चाहेगा तो कहेगा सी के राइट की सारी चेन का लोड जोड़ दो। कल मैंने बताया था कि चेन का टोटल लोड होता है एरिया, तो ये सब कुछ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा W इंटू एक्स। W इंटू एक्स नीचे लगा है इसलिए प्लस। अब ऐसे किसी पॉइंट पे आप जोड़ोगे तो राइट की सारी चेन जोड़ते जाओ। अगर मैं कहूं बी पॉइंट का शियर फोर्स क्या है, तो पूरी चेन जोड़ दो W इंटू एल प्लस में। वैसे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो पहले ही पता है। देखो बीच में कोई डिस्टरबेंस है नहीं, अगर एसएफडी है और बीच में कोई फोर्सेस लगे होते तो हम उन पॉइंटों को सोचते, तो बीच में तो कुछ लगा है नहीं। शेप पहले ही पता है स्ट्रेट लाइन होगी, तो आप क्या करो, ए पॉइंट का बताओ, बी पॉइंट का बताओ और स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। इतना दिमाग कोई नहीं लगाता भाई, खत्म हो गया एसएफडी। खत्म हो गया ये। अब आ जाते हैं बीएमडी पे, अब आ जाते हैं बीएमडी पे। ठीक है, अब मुझे पहले ही पता है कि पूरे में शियर फोर्स लीनियर है, तो बीएमडी पैराबोला होगा, ये पता चल गया। देखो बीच में कोई डिस्टरबेंस है नहीं, बहुत ध्यान सुना, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करो। बीच में कोई डिस्टरबेंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ए का मोमेंट निकाल लेते हैं, बी का मोमेंट निकाल लेते हैं और उन दोनों पॉइंट को पैराबोलिकली जोड़ देंगे। कैसे देखते हैं। तो देखो अगर पहले मैं मोमेंट एट ए निकालूं तो मैं कहूंगा ए के राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो। ए के राइट में ना कोई फोर्स है ना कोई मोमेंट है, मतलब ए का मोमेंट तो 0 ही हो गया, ए का मोमेंट तो 0 ही हो गया। लेकिन चलो मैं सी का भी मूवमेंट बता देता हूं। सी का मूवमेंट निकालने की मैं कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। सी के राइट के सारे मूवमेंट जोड़ दो। अब सी के राइट में मूवमेंट तो लगे नहीं है, लेकिन ये चेन का फोर्स लगा है एक्स वाला, और ये टोटल फोर्स होगा W इंटू एक्स, जो कि अपने CG से काम करेगा, CG से काम करेगा। केवल राइट की चेन देखो, तो मोमेंट एट C अगर बताना है तो ये हो जाएगा WX, और ये दूरी होगी x/2। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू दूरी, WX²/2, WX²/2। बताओ भाई, यही होगा ना। WX का लोड, दूरी x/2। अगर मैं कहूं MA बताओ, MA, तो कोई मूवमेंट तो लगा नहीं है, लेकिन ये पूरी चेन का वेट यहां CG से काम कर रहा होगा। कितना, WL का वेट L/2 से काम कर रहा होगा। अच्छा साइन भी दे सकते हैं, तो ऐसे मुड़ेगा नेगेटिव, A का भी नेगेटिव ही आएगा, हॉग होगी भी। कितना होगा, WL का लोड काम करेगा L/2 से। ये सब कुछ करना ही नहीं था हमें,
अगर BMD बनाना था तो ये पॉइंट का मोमेंट 0 और ये पॉइंट का मोमेंट WL²/2, इन दोनों को जोड़ देना है। कैसे? पैराबोलिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैराबोलिकली जोड़ दो। तो पैराबोलिकली या तो ऐसे जोड़ सकते हैं, दो पैराबोला हो सकते हैं, 2 पॉइंट को जोड़ने का, या ऐसे जोड़ सकते हैं। मतलब 1 और 2 में कोई एक बनेगा। ठीक है, कैसे पहचानते हैं? ये अब इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कौन से शेप का पैराबोला बनेगा बहुत बार एग्जामिनर यहीं फंसाता है। तो मैं पहले ही बोल दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन बनाना है और कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कौन बनाना है और कैसे पहचानेंगे, पहले यहां तक लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, फिर बताता हूं इनमें से कौन पैराबोला होगा। तो आइदर 1 होगा और 2 होगा, कैसे आएगा बताऊंगा। ठीक है, नोट करो पहले यहां तक, वही सबसे जरूरी बात है, बेसिकली उस चैप्टर की सबसे ज्यादा जरूरी बात है। जानते हैं, ठीक है, कौन बनेगा। देखिए, सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स की बात करते हैं। कल 2 इक्वेशंस मैंने आपको बताई थी, dF/dx = -W। ठीक, फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स में लेके आता हूं। अगर एक कर्व x और y में बना है, कैसा भी कर्व हो सकता है, मान लो ये कर्व है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अब जिनकी स्ट्रॉन्ग है और जिनकी कम स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा ध्यान से सुने। ठीक है, ये कर्व है, तो इसमें अगर मैं कहूं A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पे स्लोप बनाऊं, स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? टेंजेंट होता है। ये A पे टेंजेंट, B पे टेंजेंट, C पे टेंजेंट, तो स्लोप बने। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है ध्यान रखना कि स्लोप के लिए अगर वर्टिकल लाइन है, स्लोप वाली लाइन अगर वर्टिकल है तो ये होता है इन्फिनिटी, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मैक्सिमम। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है स्लोप तो ये मिनिमम स्लोप है, जीरो स्लोप। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो वर्टिकल है वो मैक्सिमम स्लोप रखती है, जो हॉरिजॉन्टल है वो कम स्लोप रखती है। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होता है स्लोप में, बस ये देखो लाइन वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर ये वाला एक स्लोप है और एक ये वाला स्लोप, ठीक है, ये 2 स्लोप हैं, A और B नाम दे देते हैं। तो स्लोप A इज ग्रेटर देन स्लोप B। ठीक है, यहां भी बता सकते हैं कि अगर 3 जगह स्लोप डाला A B C पे, तो स्लोप सबसे कम A है
स्लोप बी उससे बड़ा है और सी वाला और वर्टिकल। देखो कर्व पे जब स्लोप डालो तो लाइन वर्टिकल होती जा रही, खड़ी होती जा रही है। स्लोप सी। पहले बताओ ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं, नोट करो। मतलब अगर मैं कहूं कि इस कर्व को हम लोग अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे देखेंगे तो ये वाला कर्व जो मैंने पर्पल से बनाया है, ये अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस कर्व के बारे में बात करें और इस डायरेक्शन से जाएं एक्स लेके, तो इस कर्व को बोल सकते हैं इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी कर्व को हम लोग अगर इस डायरेक्शन से जाएंगे तो पहले पॉइंट सी मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा। तो अगर इसी डायरेक्शन से जाके देखेंगे तो इसी कर्व को बोल सकते हैं डिक्रीजिंग स्लोप कर्व। ऑब्वियसली बात है, एक कर्व जो एक तरफ से इंक्रीजिंग स्लोप का होगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो वो डिक्रीजिंग स्लोप का होगा। कॉमन सेंस है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत मजा आने वाला है। पहले बताओ ये क्लियर जो मैंने बताया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ये चीज क्लियर हो गई कि वर्टिकल स्लोप मैक्सिमम होता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप मतलब लाइन जितना खड़ी होगी स्लोप वाली, आएगा, आ रहे हैं उसमें मिसाल आ रहे हैं क्या होता है। लेकिन मैं के लिए स्लोप किसी भी कर्व का, स्लोप ऑफ एनी कर्व ऑन एक्स वाई एक्सिस में होता है dy बाई dx। तो अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ BMD कर्व, अब BMD कर्व एक्स वाई में थोड़ा ना बना है, BMD कर्व बना है x और m में, क्योंकि एक वर्टिकल एक्सिस में m है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में x है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा dm बाई dx, जो कि किसके बराबर है f के। मतलब BMD डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स के बराबर होता है। और सिमिलरली स्लोप ऑफ SFD कर्व, अब SFD कर्व XY में थोड़ा ना है, XF में, तो ये होगा dF बाई dx। ये W के बराबर होता है, माइनस प्लस कुछ नहीं होता। मतलब
इस चीज से अब हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम देखें कि शियर फोर्स किसी पॉइंट का जो है वो उस जगह बीएमडी का स्लोप बताता है, तो अगर मैं कहूं कि शियर फोर्स कभी बढ़ता जा रहा है ना, तो कर्व का स्लोप भी बीएमडी का, मतलब शियर फोर्स को देखोगे मैग्नीट्यूड और वो बताएगा स्लोप ऑफ बीएमडी कर्व। जैसे अब मैं आंसर करता हूं कौन सा पैराबोला सेलेक्ट होगा, ध्यान देना। जैसे बताओ बीएमडी कर्व का स्लोप, बीएमडी कर्व का स्लोप हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं x। अगर मैं इन दोनों कर्व को डिफाइन करूं तो ये वाला कर्व पे देखो स्लोप की लाइन हमेशा देखो, ये पेन पहले वर्टिकल है फिर और कम वर्टिकल है, कम वर्टिकल, मतलब यहाँ रेड वाले पे जब आप पेन चलाओगे तो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, मतलब मैं कहूंगा ये है डिक्रीजिंग स्लोप कर्व। ठीक है, विथ एक्स मैंने दिखाया है। लेकिन इसी कर्व को अगर हम इधर से देखेंगे, मान लो यहां से y चला दें, y आगे बढ़ता जाए, तो यही कर्व फिर इंक्रीजिंग स्लोप कर्व होगा, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व होगा। अच्छा, इस वाले को हम बोल सकते हैं लाइन हॉरिजॉन्टल से देखो वर्टिकल होती जा रही है, इसी को बोल सकते हैं इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। लेकिन अब बनेगा कौन, बनेगा कौन, बहुत आराम से देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स होता है। अब आप देखो x जब ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे जाओगे तो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा, मतलब वो कर्व चुना जाएगा जिसका स्लोप इधर से इधर जाने पे बढ़ता जाए, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व चुना जाए। तो आई थिंक हम समझ गए ये वाला गलत है, ये वाला सही। बताओ भाई क्लियरिटी आई, बताओ भाई क्लियरिटी आई, ये वाला गलत है, ये वाला सही। नोट करो जल्दी से। याद भी रखना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप शियर फोर्स होता है। ठीक, जल्दी से इसका आंसर करो। और इसके बाद फिर दूसरे का भी आंसर करो। ये 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, जल्दी से अटेम्प्ट करो। आएगा बेउम, सब आएगा, परेशान ना हो, धीमे धीमे सब आएगा। इन 2 क्वेश्चंस को करो। एसएफडी वीएमडी बनाओ, और वही कल का क्वेश्चन चल रहा है।
तो चलिए पहला वाला कर, पहले फोर्स बनाना है। तो यहाँ तक कोई फोर्स ही नहीं है, तो SFT भी सिंपली यहाँ तक तो जीरो ही होगा। ठीक है, फोर्स ही नहीं है तो जीरो होगा। अब इस पॉइंट पे भी जीरो ही होगा। अब मुझे पता है लोडिंग कांस्टेंट है, तो शियर फोर्स लीनियर होगा यहां से यहां तक। तो आखिरी वाला निकाल लो बस, शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए निकाल लो। ये शियर फोर्स एट ए निकाल लो, तो ए के राइट की सारी चेन जोड़ दो, L/2 की चेन है, तो ये हो गया WL/2। नीचे है तो ऊपर लीनियरली मिला दो, दैट्स इट। SFT तो ये रहा, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो हम क्या क्या बता सकते हैं। SFT जीरो है, मतलब यहां से यहां तक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, कितना भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कांस्टेंट में जीरो भी आता है। लेकिन इसके बाद मुझे पता है SFT लीनियर है, तो इसके बाद BMD फिर पैराबोलिक बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ BMD बेंडिंग मोमेंट बताते हैं या यहाँ बताते हैं और फिर लास्ट में बताते हैं। तो 3 पॉइंटों के नाम मैं दे देता हूँ, A B C। तो बेंडिंग मोमेंट एट C तो जीरो ही होगा, कोई लोड ही नहीं है। B के राइट के सारे मूवमेंट जोड़ो तो B पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो ही होगा, और C पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, सॉरी A पे, C पे B पे जीरो होगा, A पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये चेन है, ये A है, ये चेन का लोड कितना है, W × L/2। कहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से। CG यही होगा ना, और ये दूरी होगी L/4। आधे का भी आधा है ना, तो बेंडिंग मोमेंट A प्लस वाला होगा WL²/8। तो BMD सीधे बना दो, यहां से यहां तक तो जीरो, हॉगिंग कराएगा तो नेगेटिव वाला होगा, प्लस नहीं, नेगेटिव वाला होगा, हॉग करा रहा है। देखो ये WL²/8, यहां से ये मिलाना है पैराबोलिक। सुनो, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, ऐसे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ऐसा पैराबोला बनाओ जिसका स्लोप बढ़ता जाए, बना चुके हो वही वाला बनेगा जो भी बना था, नेगेटिव। देख लो, क्लियर हुआ तो अगले पे आते हैं। क्लियर हुआ तो अगले पे आते हैं भाई।
फोर्स एट सी तो 0 ही है, शियर फोर्स एट बी निकाल लो, तो बी के राइट के सारे फोर्स जोड़ दो, फोर्स जोड़ना है तो पूरे राइट में पूरी चेन जुड़ जाएगी, कितने लेंथ की, WL/2 लेंथ की, और ए पे सारे फोर्स जोड़ दो राइट के, तो वही चेन तो है L/2 पे। मोमेंट नहीं लेना है, अभी फोर्स देख रहे हो, तो शियर फोर्स एट ए, ये फोर्स WL/2 ही होगा, प्लस वाला होगा। तो SFD बनाते हैं भाई। अच्छा एक बात है, क्वेश्चन करने के पहले ही पता है ये दोनों पॉइंटों के बीच में लीनियर मिलेगा, लोडिंग 0 है तो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब बी और ए के बीच में कांस्टेंट होगा। बनाता हूं SFD। सी पे 0, बी पे WL/2 और यहां कांस्टेंट। बताओ भाई SFD क्लियर है? SFD क्लियर है? कोई नहीं रंजन, बहुत बार आएगा, चिंता ना करें। ठीक है, अब आ जाओ BMD पे। BMD के लिए पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। बेंडिंग मोमेंट एट C 0 होगा, C की कोई दिक्कत नहीं। बेंडिंग मोमेंट B पे निकालते हैं। B पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए B के राइट की चेन देखो बस, तो B की राइट का चेन का लोड कितना है, WL/2। कितनी दूरी पे काम करेगा, L/4। हॉक कराएगा नेगेटिव में, WL²/8। बी का मोमेंट आ गया भाई। ए का मोमेंट निकाल लो, तो ए के राइट की पूरी चेन का मोमेंट ले लो। मोमेंट लेना है, फोर्स नहीं। तो ए के राइट में पूरी चेन का मोमेंट ले लो। चेन का लोड यहां से काम कर रहा होगा, चेन का लोड अपने CG से काम करता है, और ये ए से दूरी, ए से दूरी होगी L/2 प्लस L/4, 3L/4, 3L/4। तो MA कितना आएगा, 3WL²/8 हॉगिंग वाला होगा। इन 3 पॉइंटों के मूवमेंट बनाओ। यहाँ 0, यहाँ WL²/2 और यहाँ पे WL²/8। अब देखो मिलाना कैसे है। शियर फोर्स यहां से यहां तक लीनियर, मतलब बेंडिंग मोमेंट पैराबोला। इधर जाने पे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ऐसा कर्व जिसका स्लोप बढ़े, मतलब जिसपे एक लाइन को लिटा के चलाओ तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल खड़ी होती जाए। अगर ये वाला कर्व बनाओगे तो इस पे लाइन चलाओ तो लाइन देखो लेट रही है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद SFD कांस्टेंट, तो ये लीनियर। कहानी खत्म, बन गया भाई। बताओ कितने लोगों का सही था।
और किनेट आउट रह गया। भाई सुनते जाओ अच्छे से, बार बार आएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। ये 3W है। ओके, ये लिखा है ए का डेटा, यहाँ वाला मैक्सिमम हुआ, तो आप एम मैक्स बता सकते हो कितना होगा, 3WL²/8। शियर फोर्स मैक्सिमम बता सकते हो WL/2। रिएक्शंस बता सकते हो, ये और ये होंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर? ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन करने के पहले ही पता है लीनियर है लोडिंग, तो शियर फोर्स पैराबोला होगा और बीएमडी क्यूबिकल पैराबोला होगा। ठीक है, क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो अलग अलग पॉइंटों पे निकाल के मिला देंगे। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो हम दो पॉइंटों पे निकालेंगे, ए पे और बी पे। तो फोर्स एट ए तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स एट बी, मैंने बताया था कि एरिया ले लेना है, पूरी इस चेन का एरिया जो वेरी कर रही, ये पूरा एरिया आपको मैंने कल पढ़ाया था W×L/2। ट्राइंगल का एरिया यही तो होता है, WL/2। SFD बना देते हैं भाई, 0 और ऊपर की ओर WL/2। अब सुनो, अब ध्यान से, अब यही एक बार और फिर स्लोप आ रहा है। देखो ए से इस पॉइंट को मिलाना है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो ऐसा पैराबोला बनाओ या ऐसा पैराबोला बनाओ। अब शियर फोर्स का स्लोप लोडिंग डायग्राम से पता चलता है, अरे dm/dx बराबर F और dF/dx बराबर W। अब देखो इधर से इधर जाने पे लोड बढ़ता जा रहा है, लोड इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा कर्व चुनो जिसका स्लोप भी बढ़े, ऐसा कर्व चुनो जिसका स्लोप भी बढ़े। और स्लोप को देखने का तरीका है, उसके ऊपर पेन चलाते जाओ। जैसे मैं पेन यहाँ नीले वाले पेन चलाऊं, नीले वाले पेन चलाओगे तो पेन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, सीधा हो रहा है, वर्टिकल नहीं हो रहा। लेकिन इस वाले पे पेन चलाओ, पेन को उसके लिटा के चलाओ पेन को, तो देखो ये वर्टिकल होता जा रहा है, मतलब ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, लेट रहा है, मतलब स्लोप घटता जा रहा है, वर्टिकल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मिनिमम। ये वाला
वर्टिकल हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दैट्स इट। बीएमडी के लिए भी हम मोमेंट एट ए निकाल देते हैं। मोमेंट एट ए तो जीरो ही होगा। मोमेंट एट बी निकालते हैं, और बी के लिए देखो कल मैंने काफी कुछ सिखाया था। अब जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी तो रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, ठीक है। अब अगर बी का मोमेंट निकालते हैं तो देखो इस चेन का लोड कितना होगा, WL/2। तो कहां से काम करेगा, अपने सेंटर से। तो कल मैंने बताया था यहां से ये दूरी L/3 होती है, L/3 होती। तो ये कितना हो जाएगा, और लोड कितना था, WL/2। तो हो जाएगा WL/2 गुणे L/3। मोमेंट लेना है तो WL²/6। माइनस में हॉगिंग कराएगा, ऐसे झुकाएगा, बस कहानी खत्म। यहां देखो ए का 0 है, बी का WL²/6 है। ये दोनों पॉइंट मिलने, ये दोनों पॉइंट मिलने क्यूबिक पैराबोला से मिलने, खैर उससे कोई मतलब नहीं। फिर वही देखना है डिक्रीजिंग स्लोप की इंक्रीजिंग स्लोप। तो अगर इसमें कौन सा स्लोप होगा, इसके लिए शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो, आगे जाने पे शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। शियर फोर्स का स्लोप मत देखना, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड, और शियर फोर्स के स्लोप के लिए इसका मैग्नीट्यूड। तो इस शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसके लिए मतलब वो वाला स्लोप होगा जिसपे कर्व का स्लोप बढ़ता जाए। अब देख लो लाइन वर्टिकल होती जाए, तो देखो ये वाली लाइन वर्टिकल होती जाएगी। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आई थिंक ऑल डन। विशाल साहब, मूवमेंट के डायग्राम में फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है।